सर बहुत-बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। सर कई सारे सवाल हैं मन में लेकिन आपका चूँकि समय कम है इसी छोटे सवाल से शुरुआत करता हूँ। चुनाव आने वाले हैं, तो क्या तैयारियाँ हैं मध्य प्रदेश में? जिस चुनाव में जो तैयारियाँ होती हैं वो सारी तैयारियाँ घर में अगर शादी हो जी, तो हल्दी लगती है, कुआँ पूजने जाना पड़ता है, जी, तो सारे काम करना पड़ते हैं, सब हो रहा है। और इसलिए चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से है जी। और 2/3 बहुमत से हम जीत कर यहाँ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार वो सरकार बना लेंगे और पुनः वो बहुमत के साथ हासिल करेंगे मध्य प्रदेश को। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा कितने आंकड़े तक पहुँच सकती है इस बार? देखिए, सरकार बनाने के लिए जनता का विश्वास चाहिए। वो विश्वास उन्होंने 15 महीने की सरकार चलाकर खो दिया है। उन्होंने जितने वादे किए थे किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, एक भी वादा पूरा नहीं किया और इसलिए वो टेस्टेड हैं और रिजेक्टेड हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता है और राजनीति में विश्वास शब्द छोटा है, बाकी इसका मायने बहुत बड़े होते हैं। और इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को विश्वास है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी पे विश्वास है और देश में मोदी जी पे विश्वास है। एक बात सब लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस ने जब चुनावी अभियान की शुरुआत की, तो प्रियंका गांधी को यहाँ पर भेजा। तो क्या लगता है आपको, क्या प्रियंका जी फ्रंट पे हैं यहाँ पे, वो पूरा एक चीज़ों को डील कर रही हैं? देखिए, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में भी गई थी और एकदम आप लोगों ने मतलब आपकी बिरादरी ने, मीडिया ने ऐसा बताया था कि अब तो उत्तर प्रदेश प्रियंका जी संभाल रही हैं। तो पहले जो कांग्रेस की हालत थी उससे भी ज़्यादा ख़राब हुई। इसलिए प्रियंका जी, राहुल जी, कांग्रेस, ये सब टेस्टेड और रिजेक्टेड पार्टियां और नेता हो गए हैं। अब लोगों को अगर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे। जैसे अभी लगातार अभी राहुल गांधी जब संसद में पहुंचे तो उनके वीडियो वायरल हुए, फोटो वायरल हुए, लगातार उनको लेके कई सारे बातें की जाती हैं। आप किस तरह देखते हैं उनकी राजनीतिक कदम को आप? नहीं, ऐसा है कि फ़ोटो वायरल आप और मैं भी कर सकते हैं, पर ज़मीन में क्या वायरल हो रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना। ज़मीन में वायरल ये है कि गरीब के घर का मकान बन गया, उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंच गया, उसके घर में प्रतिदिन 5 किलो अनाज पहुंच रहा है। तो वायरल तो वो भी हो रहा है जनता के बीच में और इसलिए सोशल मीडिया में वायरल होना और ज़मीन पे वायरल होने में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पे वायरल है कि गरीब कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए गरीब कल्याण और राष्ट्रवाद 2 हमारे मुद्दे हैं। हम इसके माध्यम से ही सरकार चला रहे हैं और आगे भी चलाएँगे। एक आखिरी सवाल जो 2 दिन पहले सब जगह चर्चा का विषय बना कि आपने सीएम वाले मुद्दे पे कहा था कि आपके मुँह घी शक्कर, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जो जवाबदारी देगी वो हम काम करेंगे। मैं छिंदवाड़ा गया, वहाँ पत्रकारों ने पूछा कि अगर पार्टी आपको कमलनाथ जी के खिलाफ लड़ाएगी, मैंने कहा लड़ूंगा। मैं वैसे अब चुनाव लड़ने के मूड में तो नहीं, पर पार्टी अगर कह देगी कि आपको लड़ना है तो लड़ूंगा, मैं कोई पीछे थोड़ी हटूंगा और ये भी कह रहा हूँ कि जीत के आऊँगा वहाँ से। तो इसलिए हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश करेगी वो करेंगे। तो आखिर में कोई बात आप युवाओं तक पहुँचाना चाहते हैं तो एक बार आप बोल सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज स्वतंत्रता का दिवस का दिन है और देश को स्वतंत्रता प्राप्त के 75 वर्ष हो गए और मोदी जी देश को जिस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, अभी 25 वर्ष का उन्होंने अमृतकाल का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को इस बार की चिंता करना चाहिए कि मैं देश को क्या दे सकता हूँ और 2047 जब देश के 100 साल पूरे हों तो देश हमारा दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। ये हम सबको संकल्प करना है। तो सरकार जो कर रही है वो निश्चित रूप से गरीब कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और यही कारण है कि आज 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, क्योंकि गरीब के पास उसकी गरीबी हटाने की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये सोच था कि जब तक गरीब व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, जब तक देश सशक्त नहीं हो सकता और इसलिए गरीब व्यक्ति को सशक्त सशक्त करने का हम काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस तरीके से अब सुदृढ़ कर रही है। जैसे कांग्रेस के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा बजट होता था 15 लाख करोड़ का, अभी 45 लाख करोड़ का बजट है सरकार का। तो जो एक टैक्स के अंदर लीकेज से जो भ्रष्टाचार था वो सरकार ने समाप्त कर दिया और यही कारण है कि आज जो पैसा आ रहा है वो गरीब व्यक्ति के लिए भी लग रहा है, वह सेना के सशक्तिकरण के लिए भी लग रहा है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लग रहा है
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर विकास नहीं हुआ। और इसलिए मोदी जी का जो संकल्प है, मुझे लगता है देश की जनता 2047 में पूरा करेगी और हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक देश होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से कैलाश जी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में बल्कि देश के बारे में तमाम बातें बताई जो लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।